बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 6 फरवरी 2025 जुमेरात का दिन है और एक जानिब तो आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान में इंसाफ का जनाजा निकला है। जो रही सही कसर थी और जो रही सही आप कह लें कि गुंजाइश थी कि बंदा कहे कि पाकिस्तान में शायद कहीं ना कहीं इंसाफ है, कहीं ना कहीं कानून की बालादस्ती है, कहीं ना कहीं अदलिया जो है वो आज़ाद है। आज वो तमाम तर उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं और आज बाज़ाब्ता तौर पर अगर ये कहा जाए कि इंसाफ का जनाजा उठा है तो ये कहना गलत कतन नहीं होगा। इसके साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मोमेंटम बिल्ड करना शुरू हो चुकी है और सवाबी जलसे के लिए काफिले निकलना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त कुछ अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स हैं जो हमें मौसूल हुए हैं और ये विजुअल्स भी हम आपके सामने रखते हैं। और इस सब में एक और गेम चेंजर डेवलपमेंट ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। ये वीडियो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें असल सरप्राइज जो है वो मरियम सरकार के लिए है और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जो बाकी सूबों के अंदर हुकूमतें बैठी हुई हैं फॉर्म 47 वाली, उन तमाम तर हुकूमतों के लिए अली अमीन गंडापुर ने खतरे की घंटी बजा दी है। और ये उन लोगों के लिए भी परेशान कुन है जो पीटीआई के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात जो है उनके ऊपर उम्मीदें लगाए बैठे थे कि शायद इन अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से इमरान खान की 8 फरवरी की कॉल जो है वो नाकाम हो जाए। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। इस वक्त पोजीशन क्या है, कौन कहां पर खड़ा है और कितना कौन विनिंग पोजीशन में है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दें। इस वक्त नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ बात जा रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अब खुलकर ये बात कर रही हैं कि हमने नए इंतखाबात में जाना है। इवन अभी जेयूआई के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला उन्होंने कहा है कि जी नुमाइंदा मुंतखब असम्बली और हुकूमत चाहते हैं, इसके लिए नए इलेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद अभी नहीं बना लेकिन बन सकता है, मुशावरत हो चुकी है। अपोजिशन जमातों के दरमियान बाकायदा अलायंस या इत्तेहाद के हवाले से चीज़ें फाइनल होंगी। सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई और इस सब के अंदर ये इत्तफाक किया गया कि मुल्क में ना इस वक्त कोई सियासत है और ना ही इस वक्त मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत है। अब ये एक अहम डेवलपमेंट है और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। एक जानिब तो इस हुकूमत के लिए मुश्किलात में इंटरनेशनली भी इजाफा हो रहा है। पब्लिक जो है वो पहले बिल्कुल कुछ और सुनने के लिए इस वक्त हमें तैयार नज़र नहीं आ रही और अवाम जो है वो तो कुछ नहीं सुनेंगे। अवाम इस वक्त इन्हें किसी भी तरह से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर है, जुडिशरी के अंदर एक लड़ाई, एक जंग घुमसान का रन पड़ा हुआ है और जिसे कहते हैं लोहा गर्म देख के कप्तान भी वार करने जा रहा है। आज एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर में पीटीआई ने जलसे के लिए इजाज़त की एप्लीकेशन दी हुई थी और उस पर ये फैसला नहीं करते, बेसिकली ना उसे एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि रिजेक्ट किया तो वो चैलेंज हो जाएगा। तो अब क्या हुआ है जी कि लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई ने रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 8 फरवरी को पीटीआई के मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त पर आज ही फैसला जो है वो करने का हुक्म दे दिया है। जो चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है सैयद मूसा रजा अदालती हुक्म पर अदालत के रूबरू पेश हुए और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कहा गया है कि जी 8 फरवरी को शहर में क्रिकेट मैच है, हॉर्स एंड कैटल शो भी है, जलसे की इजाजत से मुतल्लिक मीटिंग्स अभी जारी हैं, अभी हमने फैसला नहीं किया। जस्टिस साहब ने सवाल किया कि इनकी जलसे की दरखास्त कब मौसूल हुई थी, जिस पर डीसी ने बताया कि जलसे के लिए 29 जनवरी को दरखास्त मौसूल हुई और इस सब के अंदर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपके कानून में दर्ज है कि आप कम से कम कितनी मुद्दत में फैसला करेंगे। डीसी ने जवाब दिया कि कानून में दरखास्त पर फैसले के लिए मुद्दत का जिक्र नहीं है। अब इस सब के अंदर अदालत जो है उसने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब क्या आपने रिपोर्ट देखी है, आपने आइन का आर्टिकल 10A भी देखना है। अगर मीटिंग कल होती है और इनके जलसे की इजाजत मुस्तरद हो जाती है तो फिर ये कहां पर जाएंगे, इनके पास तो कोई फॉरम नहीं होगा। अगर आप जलसे की इजाजत देते हैं तो एक दिन में तैयारी मुमकिन कैसे होगी। अगर आप इनकी दरखास्त पर आज फैसला करेंगे तो इसमें क्या हर्ज है, यानी कि अगर रिजेक्शन होती है तो फिर ये हमारे पास आए, किसी फॉरम पे जाएं, ये इस वक्त जरूरी है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन कराम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके सामने रख दूं। इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम बिल्ड होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने 8 फरवरी का जो इलेक्शन है जो अवाम के मैंडेट पर डाका डला उसे तशबीह दी है जो 1971 में हुआ और 1970 के इलेक्शंस के अंदर जो पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट के साथ ज्यादती हुई उसका इन्होंने जिक्र किया और कहा कि उसके नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, खाकम बदहन अल्लाह ना करे मामलात ये मुल्क के
इस तरफ को ले जाएं। फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तो सवाबी में इकट्ठे होना है, बाकी तमाम तर लोग जो हैं वो जहाँ पर हों, जिधर भी हो, वहाँ पर एहतजाज करें। यानी जिस तरफ को चीज़ें जा रही हैं, जिस तरफ को जाती हुई हमें नज़र आ रही हैं, आई पर्सनली थिंक के मामलात अच्छे खासे हुकूमत के लिए ख़राब होंगे और ओवरऑल इस सारे के सारे सिनेरियो में पूरा मुल्क जो है वो जाम होने की इत्तलात हैं। पीटीआई ने अभी अपने सारे कार्ड शो नहीं किए। एक और वीडियो जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है, बेसिकली आपको पता है कि जुनैद अकबर जब मैदान में आए हैं, आलिया हमजा मैदान में आई हैं, उसके बाद मोमेंटम बढ़ा है। पीटीआई मज़ाहमती सियासत जो है उसकी तरफ जा रही है, मफाहमती सियासत के हामी पीटीआई के लीडर्स को ज़रा कहा गया आप ज़रा पिछली सफ में खड़े हो जाएं, अगर आप मज़ाहमती सियासत नहीं कर सकते ज़रा लीड करने दें। अब एक ऐसा शख्स जो है वो रिहा हुआ है, और ना सिर्फ वो रिहा हुआ है बल्कि उसने आज ही 6 फरवरी को माहौल बना दिया है और शबाबी जलसे से पहले सूरत हाल जिसे कहते हैं फटे चुक दी हैं। उस शख्स का नाम है आजम खान सवाती। अब आजम खान सवाती जो है वो इमरान खान की तस्वीर बुलंद किए रैली की क़यादत कर रहे थे, और आजम सवाती जो है उन्होंने इमरान खान साहब से यकजहती के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए रिहा होते ही जो रैली के अंदर शिरकत की है, आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है कि जी काफ़िले जो हैं वो चल पड़े हुए हैं सवाबी के लिए दूर दराज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से। आजम सवाती की ये रैली, पीटीआई का बढ़ता हुआ मोमेंटम, और इसके साथ ही साथ आलिया हमजा जिस तरह से पंजाब को लीड कर रही हैं, जिस तरह से पंजाब के अंदर सिचुएशन इस गवर्नमेंट, इस निज़ाम के लिए आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, ये सब हम विटनेस कर रहे हैं और ये सब इनके लिए मुश्किलात में इन द कमिंग डेज हम देखेंगे कि इजाफा करेगा। आज एक और काम हुआ है जी, पाकिस्तान की जुडिशरी आपको पता है कि पहले ही मैनेज्ड जिस तरह से हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को जब फतह कर लिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने के मंसूबे पर 90% काम शुरू हो चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी शब खून मारा जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट पे मारा गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त ये जो हुक्मरान टोला है ये खुद को एनआरओ दे रहा है और एनआरओ का सिलसिला अभी भी जारी है। अब हुआ क्या नाज़रीन इकराम, आप अंदाज़ा करें, इस वक्त इंसाफ का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। एंटी करप्शन कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के साहबजादे हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। पूरी कौम को मुबारक हो, इकॉनमी आपकी इस खबर से ठीक हो जाएगी, मुल्क दरुस्त में जाएगा। मस्बत रिपोर्टिंग करते हैं, गलत रिपोर्टिंग कर दी तो पी का एक्ट लग जाएगा। पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, इसलिए तो अब जी इसके ऊपर फिर मुबारकी बनती है कि जी बहुत अच्छी बात है। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार इकबाल डोगर ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया और अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर लीं और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी खजाने से रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाले बनाने का इल्ज़ाम था। ताहम मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दई जो है वो फाइनली अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। नैब कानून में तरमीम के बाद ये रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट को मुंतकिल हुआ था। तो ये जो इन्होंने नैब तरामीम में नैब कानून में तरमीम की थी ना, जिसे इमरान खान साहब ने चैलेंज भी किया और इमरान खान साहब से पूछा गया कि खान साहब इन तरामीम का तो आपको फ़ायदा है, तो आपको अगर फ़ायदा है तो आप इसके खिलाफ क्यों है? खान साहब ने कहा मेरी ज़ात को फ़ायदा है, मुल्क को नुकसान है, जाने दो, मैं अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ। तो ये वही नैब तरामीम है। तो नैब तरामीम के बाद ये केस नैब के पास नहीं रहा, क्योंकि नैब उसमें करप्शन का थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया। ये केस फॉरवर्ड हो गया एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। एंटी करप्शन जो है वो डिपार्टमेंट आता है डायरेक्टली पंजाब गवर्नमेंट के अंडर, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के अंडर, तो उन्होंने वही करना था। तो अब एंटी करप्शन कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल्स केस का फैसला 3 फरवरी 2025 को महफूज किया और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आज बेसिकली 6 फरवरी को ये फैसला जो है सुनाए जाने का ऐलान हुआ था। तो अब ये एक और इंसाफ का बोलबाला हुआ है, तो इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो जश्न मनाए कि अब मुल्क ठीक हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएंगे और सूरत हाल जो है वो भी बिल्कुल इस निज़ाम के लिए अच्छी है, क्योंकि सब अच्छा की रिपोर्ट है। आइन और कानून जो है वो तो इस मुल्क के अंदर है नहीं, अशराफिया का ये मुल्क है। और वो बात याद आ जाती है कि जी इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिचुएशन बना दी गई है, तो हंसता बसता मुल्क उजाड़ा गया सिर्फ अपने एनआरओ के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने पर्सनल वेंडिटाज को फुलफिल करने के लिए। कोई अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने पे लगा हुआ है, कोई अपनी अनाज को लगी ठेस जो पहुंची थी किसी को कहीं मासी में, उसके पीछे मुल्क की तबाही कर रहा है, कोई अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए मुल्क की तबाही कर रहा है। तो अवाम ये खबरें जब देखती है तो अवाम का पारा भी हाई होता है और अवाम भी कहती है इनफ इज़ इनफ, और इस वक्त यूँ लग रहा है कि अवाम का इनफ इज़ इनफ हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।